नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ। देखिए, 4 चरण का चुनाव हो चुका है। कुल 7 चरणों में मतदान होना है देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के लिए और 380 पर हो गई वोटिंग, बची है 163। अब आप समझिए कि बस हाथ ही निकल गया, पूंछ बाकी है। तो अब जो में चुनाव में वैसे आप अगर देखिए तो 4 जून का जो फैसला होना होगा वो तो लगभग हो चुका है चुनाव में। मतलब वोटर ने तो आर या पार कर दिया है कि सत्ता में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये जो 163 सीट बची हैं, इसमें अब ये देखना है कि क्या जो पिछड़ा हुआ है इस चुनाव में उसके लिए कोई गुंजाइश है, या जो आगे चल रहा है उसके लिए लीड लेने की और बढ़ाने की उसकी कोई गुंजाइश बनती है या नहीं बनती है। वरना मोटा मोटा फैसला तो आपने कर दिया है और ईवीएम में के बक्से में बंद हो गया है। इसीलिए अब जितना प्रचार चल रहा है वो सब माइंड गेम पर चल रहा है, दावों पर चल रहा है। अब जैसे आज लखनऊ के अंदर इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें खड़गे साहब मौजूद थे, अखिलेश यादव मौजूद थे। पहले यहाँ पर खबर तो ये थी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पहले वहाँ हालांकि वहाँ पर नहीं गए। और अमित शाह जी तो लगातार दावा कर रहे हैं। तो पहले अमित शाह जी के दावे के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये 380 सीट जिस पर मतदान हो गया, बीच में रोकते हुए, अरविंद जी ज्यादा बड़े कामों में फंसे हुए, मुझे लगता है कि अभी वो नहीं जा सकते। अरविंद जी वो मैटर सुलटा लिया उन्होंने। मैं आऊंगा उस पर, मुश्किल में इसलिए नहीं गए क्योंकि सीएम हाउस में पुलिस आ गई थी। होनी चाहिए। नहीं, हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो गंभीर बात है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत गंभीर चीज में फंस गए हैं। मैं जब पहले मैं बात करता था केजरीवाल जी की तो आप कहते थे क्यों केजरीवाल नहीं, ये शराब आज खुद कह रहे हैं केजरीवाल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आज वो देखा आप लोगों ने भी, और आज एकदम घोटाले से बड़े घोटाले में आज फंसे हुए हैं। चलिए ठीक, और जिसमें पत्नी की भी मार पड़ रही है और की भी मार पड़ रही है। चलिए ठीक है, बात करेंगे उस पर भी हम, जो जिस मामले में फंसे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन बाद में पहले अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाई 4 चरण के चुनाव में हमको 272 आ गई। सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए ना, फुल मेजॉरिटी। तो वो तो कह रहे हैं 272 आ चुकी, अब तो आप बस 400 पार कर दो बाकी 160 बची सीटों के अंदर। अब मामला केवल 400 का रह गया है, बाकी हमने सरकार तो बना ली है। आपने हमको सरकार बनाने लायक जनादेश तो दे दिया है। अब खड़गे साहब की बात बताता हूं। खड़गे साहब शर्त लगाने को कह रहे हैं कि आप मुझसे शर्त लगा लीजिए, भाजपा 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीतने जा रही है इस पूरे चुनाव के अंदर। अभी राहुल जी ने आते आते बात मुझसे, भाई शर्त किस चीज की लगा रहे हैं ये तो बताएं। शर्त में कुछ तो स्टेक पे होता मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद तो त्याग दूंगा ना, सिर्फ कह देना शर्त मैं पार्टी दे दूंगा। तो हम लोग तो आपस में पार्टी की शर्त लगाते ना, तो वो कुछ ना कुछ तो स्टेक पे लगाना पड़ेगा। खैर उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं लगाई। राहुल जी ने मान लिया है कि उसके बाद वो कुछ होगा पार्टी वाला। नहीं, लोग तो पूछेंगे ना कि आप शर्त हार गए, अब क्या क्या अब क्या। चलिए खैर, खड़गे साहब कह रहे हैं 200 से ज्यादा नहीं बोल दो जीतेंगी। ममता बनर्जी ने भी अपना फिगर दे दिया है, भाजपा 195 से 200, मतलब वही जहां पर खड़गे साहब खड़े हैं। और इंडिया अलायंस को 295 से 315 तक, मतलब वो कह रही है इंडिया अलायंस पूरी तरीके से गठबंधन में सरकार बनाने जा रहा है, उसको 315 तक सीटें मिलेंगी। तो अब जरा ये जो इंडिया गठबंधन में बचे कौन लोग हैं ये हम लोग बात करेंगे और फिर इनसे 315 कैसे जोड़ते हैं। ठीक, अखिलेश यादव ने थोड़ी और आगे बढ़कर 2-4 हाथ और आगे लंबे खींच के बात करी। कहा यूपी में 80 में से 79 सीटें, 80 में से 79 ये तो हम जीत रहे हैं। हम मतलब कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर के। एक सीट है वो क्योटो में फाइट चल रही है, मतलब क्योटो मतलब काशी, क्योंकि काशी को क्योटो भी बनाना था। तो उन्होंने कहा क्योटो में फाइट चल रही है, वो सीट शायद भाजपा निकाल ले नरेंद्र मोदी की, वरना बाकी सभी 79 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको जरा मैं इनके दावे जल्दी जल्दी से नेताओं के सुना देता हूं, फिर आइए इनके दावों की हम लोग एक फैक्ट चेक कर लेंगे। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। এবার যদি জিজ্ঞেস করেন দিদি খবর কি আছে কিছু, আমি বলি হ্যাঁ খবর আছে, জব্বর খবর। খবরটা কি না, তো এবার হাওয়া বদল হচ্ছে। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারেন্টি বদল হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে 3rd 4th পেজ হয়ে গেছে, তাতে
195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে। আজ मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोले नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम वो 600 पार नहीं बोले, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा। और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। तो देख लिया आपने, सबके गणित चल रहे हैं इस वक्त। किसी का 272 अभी से हो चुका है, कोई कह रहा है 200 इनकी, हमारी 300 आने जा रही है, कोई कह रहा है यूपी में 79 हमारी, एक शायद ये जीत ले प्रधानमंत्री जी के नाम पर। बताइए किसका दावा आपको लग रहा है कि भाई चलो बात करने लायक है। हर्षवर्धन जी देखिए, अमित शाह वाले पे बात कर लेते, अमित शाह वाले पे बात करें। हो गई 272 पूरी 4 राउंड में। नेता लोग हैं, इनको कुछ भी बोलने का अधिकार है। और देखिए, विपक्ष का इतना बुरा हाल है कि एक कॉमेडियन के भरोसे अब मोदी जी से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब बुरा हाल है, कॉमेडियन कितना बुरा हाल है कि एक कॉमेडियन जो है उसके भरोसे पूरा जो विपक्ष है वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है। समझा नहीं। एक कॉमेडियन है रंगीला करके, वो जो प्रधानमंत्री की मिमिक्री करता है। हाँ वही तो वो अब चुनाव लड़ने जा रहा है। अच्छा, तो पूरा जो विपक्ष का तंत्र है वो रंगीले अंदाज में आ गया है। और चलो वो तो भाई कॉमेडियन है, उसको तो यूट्यूब पे, एक्स पे या कहीं और कुछ, वो तो पैसे के लिए थोड़ा करता सा है ना? पैसे के लिए थोड़ा उसकी चलती रहेगी। लेकिन गंभीर समझे जाने वाले मोदी विरोधी जो नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो उसको कर रहे हैं। अब उसको पैकिंग पूरी है। उसको कहा जा रहा है उसके लिए कि रोक दिया मोदी ने, नामांकन नहीं करने दिया, वो कुछ कुछ बता रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है। अब रंगीले से भी ज्यादा कॉमेडी के अंदाज में अखिलेश जी और खड़गे जी आ गए। साझा, वैसे कॉमेडी एक साथ भी होती है, कपिल शर्मा के शो में सब एक साथ बैठते हैं, करते हैं। और सचमुच ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता का मजाक बनाते हुए इनको शर्म भी नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश की जनता कैसे रिएक्ट करेगी। ये कह रहे हैं कि क्यूटो बचा हुआ है, काशी जो दुनिया का सबसे पुराना शहर है, हिंदू आस्था को मानने वालों के लिए अनंत अक्षुण्ण काशी, वो भोलेनाथ की नगरी, इनको क्यूटो नजर आ रही है। ना क्योटो नहीं मैं बता रहा हूं, ज्यादा पढ़ रहे हैं। क्योटो बनाना था काशी को, ये दावा था ना, काशी को क्योटो नहीं बनाना था। काशी के कायाकल्प में क्योटो पार्टनर था। प्रधानमंत्री जब वहां के आए थे शिंजो अबे, तो हम अलग अलग देशों के साथ समझौता करते हैं, उनके शहरों का कुछ अच्छा बुरा लेते हैं, लेकिन काशी तो काशी ही रहेगी। और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि हम इसको बदलने जा रहे हैं। अब जब ये कहते हैं कि 80 में 79, आप कह रहे हैं किस पे बात कर सकते हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि 380 में हम 270 पार कर गए। अब व्यावहारिक धरातल पर अगर आप देखें तो अमित शाह अपनी वाली चीजें सहेजते हुए लोगों के मन में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं, जो पहले से ही अपना निराश मतदाता है उसको और चिढ़ा रहे होंगे। जो इनका मतदाता होगा वो तो जान रहे हैं किस स्थिति में होंगे। जब इनको सुन रहा होगा तो कह रहा है यार यही नेता है हमारे, यही नेता है। ये तो बताते हैं ना कि इन 10 सीटों पर, 5 सीटों पर, 20 सीटों पर हम कैसे जीतेंगे। वो बताते हैं कि पहले चरण की 8, दूसरे की 8, फिर 10, फिर 13, 4 चरणों में हम कहां पहुंचे, वो बताते हैं उसको। इसका सीधा सा कोई नहीं बता रहा है ना, सभी तो मोटा एक असेसमेंट हवा में फेंक दे रहे हैं। असेसमेंट हवा में नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो आप उनके नेताओं के बयान देखिए। वो कहते हैं कि हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, कोई 70 कहता है, कोई 72 कहता है, कोई 73 कहता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि 71 + 2 73 तो 2014 में जीत चुके हैं। आज की तारीख में उनके पास अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर पहले से ज्यादा बढ़िया गठजोड़ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास क्या है, 1 सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। 17 सीट उनको अखिलेश यादव ने दिया, तब वो छटपटा रहे थे, दे दिया, कहा दे दिया, अब इसके आगे नहीं मांगना। ये इनकी हैसियत है। और आपको अंत में अंतिम समय में चुनाव लड़ने के लिए उतरना पड़ता है कन्नौज।
राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब हम व्यवहारिक धरातल, अगर यही अखिलेश यादव कह रहे होते, देखिए ये हमारी ये जो सीटें हैं, ये जो भी पहले चरण की हुई हैं, इसमें ये मैं बता रहा हूं कि 39 में से ये 20 सीटें हैं जो हमारी बड़ी मजबूत सीट है, उस पर कुछ प्रैक्टिकल बात होती है, कुछ व्यवहारिक बात होती है। ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कह रहे हैं कि 200 के नीचे चले जाएंगे, अभी तक 180। अब चलिए वो तो खैर रैंडम बयानबाजी है आप, लेकिन अमित शाह ने कहा 4 चरणों में 272 हो गया, बिल्कुल, ये बिलीवेबल है, पूरी तरह से उस पर भरोसा किया जा सकता है, जनता भी उसको विश्वास के लायक मानती है। जी ठीक। राहुल जी बताइए, देखिए जहां तक हो गए मोदी राउंड सरकार के लिए बन मैं गई पहले क्या? से ही कह रहा हूं कि जहां तक मेजॉरिटी का सवाल है, बीजेपी हमेशा मुझे लगता है कि ये इस चुनाव में मेजॉरिटी लेके जाएगी। और मुझे सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब आज सवाल ये है कि ऑलरेडी मेजॉरिटी हो चुकी है उसकी, तो लेके जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ तो वो इस चुनाव उसमें हो गया हो, इन जो 4 चरण हुए हैं या अगले चरण में हो जाए, मेजॉरिटी लेके जाएगी, ये होना है। दूसरी बात, ये बात देखिए, ये सारे आंकड़े कहते हैं इस ओर। अगर 224 सीटों की आप बात करेंगे तो बीजेपी पिछली बार 224 सीटों में 50% से ऊपर जो है वोट परसेंटेज लेके गई थी। तो बड़ा साफ है कि उनके जो सेफ सीटें हैं, जिन पे उनको पूरा विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा हैं। और 2014 से 2019 में लगभग मुझे जहाँ तक याद है 70-80 या 88 सीटें ऐसी थी जो बढ़ा दी थी उन्होंने 50% वोट शेयर के हिसाब से, कि मतलब अगर 2014 में एक्स नंबर ऑफ सीट थी तो 88 सीटें ज्यादा हो गई थी, जिस पे 50%। लेकिन डिफरेंट इलेक्शन है सर, सब कुछ दोबारा कमाना पड़ता है। 50% जो कमाया था वो तब काम आ गया, खर्च हो गया। पर ऐसा नहीं है ना, 2 चुनाव में बढ़ाया है ना, एक चुनाव से दूसरे चुनाव में बढ़ाया है। और अब ऐसा कौन सा फैक्टर हो गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट हो जाए? नहीं है ना फैक्टर। यहाँ तो और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, राम मंदिर का फैक्टर है, बाकी उनके विकास का फैक्टर है। तो नेगेटिव फैक्टर बताइए ना क्या है? नेगेटिव फैक्टर नहीं। टोटल सीट आप बढ़ाते नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई हम भी तो ये बात चर्चा करते हैं, मैं ये नहीं, मैं ये मानता नहीं, नहीं वो अभी नहीं कह सकते। मैं ये मानता नहीं हूँ। देखिए, ये मैं नहीं मानता कि कोई 370 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी। हम भी नहीं कह रहे 370। तो मैं उसी बात पे टिका हूँ ना कि मैं नहीं मानता कि 370 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी। मैं ये नहीं मानता कि 400 सीटें जो हैं वो एनडीए को आ जाएंगी। कितनी आएंगी बीजेपी को? मैंने कहा बीजेपी को जो है कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी। 300 के नीचे या ऊपर? एक अनुमान आज ले ही लेते हैं। 300 के नीचे या ऊपर? लगभग 300 के आसपास सीटें। 300 के आसपास, वही जहां पिछली बार थे, उतना ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, उनकी बात। हाँ समीर जी। देखिए, मुझे लगता है अमित शाह जी ने जो कलकत्ता में कहा है कि 270 सीटें हम जीत रहे हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट था 370 सीटें जीतने का, उसके करीब वो पहुंच रहे हैं। और अमित शाह ने इसलिए बयान दिया है कि अगर हम 270 जीत रहे हैं अगर 4 फेज के अंदर, तो आने वाले 3 फेज के अंदर 160 सीटें, 160 में 100 सीटें होना है, तो 160 में 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। इसलिए जीत पाई क्योंकि अभी ऐसे राज्य बाकी जहां भारतीय जनता पार्टी का 100% प्रदर्शन रहा था। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हिमाचल की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में, और हरियाणा की 10 सीटें जीतने की स्थिति। हरियाणा की 10 की 10 बता रहे हैं साहब, हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नोट किया जाए, नोट किया जाए। 10 है तो आप लगे हाथ एक बात और बोलिए कि 350 पार भाजपा। वही मैं बता रहा हूं, अभी हरियाणा में 70 पे कैसे पहुंचे? हरियाणा हिमाचल 14 सीट, और दूसरा उसके बाद बचा है दिल्ली, जिसके 7 सीटें दिल्ली, तो 21 सीटें जीतेगी। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश की सीटों में बाकी 40 सीटों में 40 सीटें बाकी है। अभी तो बिहार की 20 सीटों में चुनाव हुआ है, बिहार की बाकी है, अभी बंगाल की सीटें बाकी है, अभी उड़ीसा बाकी है, उसके बाद अभी चंडीगढ़ और लद्दाख जो दोनों भारतीय जनता पार्टी जीतने जाएगी, अभी वो सीटें बाकी है। अभी 100 का पूरा स्कोप है बीजेपी। बिल्कुल निश्चित रूप से जो अभी 160 सीटें में हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 75 के टारगेट से सीटें जीतने की स्थिति के अंदर। और अब केवल बीजेपी बोल रहे हैं या एनडीए बोल रहे हैं? नहीं, ये मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं इसके अंदर, इसमें एनडीए नहीं है, इसमें एनडीए का स्पेस तो बहुत कम बचा हुआ है। देखो एक रिकैप, हम क्या बात कर रहे हैं? अमित शाह ने कहा हमारी 4 चरण में 272 सीटें आ गई, 380 सीटों पर चुनाव हो गया, 380 में से 270 हमने जीत लिए, ये उनका प्रेडिक्शन है। इसके आगे की बात करें, अगर ये सही है तो 370 का टारगेट बीजेपी को दिया था मोदी ने, तो उसको करने के लिए 100 सीट उनको और चाहिए, बाकी बची 163 सीटों में। उसका गणित बता रहे हैं कैसे ये पॉसिबल है। जो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हिमाचल का सवाल है, जो पिछला बीजेपी का जो उनका प्रदर्शन था वो बिल्कुल जो है नहीं होना। आप प्लस माइनस कर दो, एक दो माइनस कर लो, तो ये हरियाणा और हिमाचल दोनों ही ऐसी जगह हैं। हिमाचल में 1 सीट जो है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो लूज कर सकते हैं, और हरियाणा में मंडी की 4 सीट, मंडी की बिल्कुल कन्नौज हारेंगी, बिल्कुल। चलिए ठीक, मैंने कहा एक कम कर लीजिए, हरियाणा में 2 डाउन कर लीजिए, 1 डाउन कर लीजिए, मतलब 3-4 सीटों का वहाँ पे। तो उड़ीसा में सीटें बढ़ रही है, उड़ीसा है, बंगाल है, यूपी की 40 सीटें हैं अभी इसके अंदर, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बिहार है, कोई वजह तो न होगी ना कि क्यों कम हो रही?
नहीं, अभी तो इसलिए for discussion sake, discuss कर लेते for हैं। discussion नहीं, sake। मैं मैं बता कह रहा देता हूं क्यों कम हो हूं रही कि सिर्फ इसलिए कि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी 2 बार से बहुत अच्छा जीत रही थी या पूरी सीटें जीत रही थी इसलिए हार जाएगी, ये क्यों हम माने? ये कारण नहीं है। हमें तो ये देखना हिमाचल पड़ेगा में ना हारने कि का तो ये कारण नहीं है मंडी कि की क्या सीट। कोई बड़ा मंडी की समीकरण बदल सीट गया? का कारण है कि अपने चलिए, अच्छा हिमाचल अच्छा के ठीक है, चलिए हम जो जरा कार्यकर्ता इससे हैं, ब्रॉड वो भी बात कर नाराज रहे थे, हम लोग फिर एक एक सीट पर फंस गए। हाँ, तो आपका कहना है कि मुमकिन है बीजेपी 370 अभी बहुत बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल। अमित मुमकिन शाह ने जो कलकत्ता में बयान दिया है वो इस इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी 370 का जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सेट किया था, भारतीय जनता पार्टी उस टारगेट को अचीव करने की स्थिति में पहुंच रही है। ठीक। गुरुजी, बन गई क्या बीजेपी की सरकार 4 राउंड में? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, ओके। क्योंकि मेरे पास उस ढंग से सूचना नहीं है, लेकिन सरकार करीब करीब बनने के नज़दीक भारतीय जनता पार्टी जरूर पहुंच गई है। और देखिए, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 79 सीट जीत रहे हैं, तो वही काम करते हैं जैसे कोई प्रहसन के लिए जो होता है फिल्म में कोई एक मुकरी के लिए एक रोल हुआ करता था। खड़गे साहब और वो दोनों प्रहसन के मुकरी याद आ गया, मुकरी भी शायद एक कॉमेडियन था ना। कॉमेडी वो लगभग वही भूमिका में आकर के, यदि आप थोड़ा सा कहते कि हाँ भाई हम 50 सीटें 60 सीटें आसपास जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 15 सीट 20 सीट पर सिमट जाएगी, तो लोगों को लगता कि यार ये वाजिब कुछ बोल रहे हैं, जरूर इनके पीछे कोई आकलन होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी 79 सीटें हम जीत रहे हैं, तो ये वहाँ भी लगता फाइट है है। कि इसको कोई लूज टॉक करने वाला, बात करने वाला, मुझे लगता है ये चंडू खाने में भी, चाय के दुकान पर भी इतना हल्की बातें नहीं की जाती होगी जितना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जितनी हल्की बातें की है। मैं फिर दोहरा रहा साहब तो शर्त लगा हूं, मैंने फिर कह रहा हूं, नहीं, लेकिन एक बड़ी एक रोचक- चाय के चंडू खाने पर भी इतनी हल्की बातें नहीं हुई होगी। मैं ये दावे कर सकता हूं पूरे देश में, जैसे उन्होंने शर्त लगाई ना, मैं भी शर्त लगा रहा हूं, इतनी हल्की बातें चंडू खाने चाय पर भी नहीं होती है जितनी हल्की बातें खड़गे जी ने किया है और अखिलेश यादव ने किया है। एक रोचक रही बात कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता है क्या सामाजिक समीकरण 2000 में इससे बेहतर नहीं था? उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन हुआ था, तो लगता था कि इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और उस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी, और समझ लीजिए उस समय राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था, वैसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आकर के खड़ी थी। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा है कि कोई आकलन नहीं बताता कि 70 से कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जाने की संभावना है उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी यदि 70 सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर के आती है, जो निश्चित मानिए 70 से ऊपर जाएगा, 70 से कम नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो कहा जाता है बार बार कि उत्तर प्रदेश ही रास्ता देता है, मैं कहता हूं कंजर्वेटिव आकलन भी यदि ले लें पूरे देश का, फिर भी यदि 70-65 सीट तक भी यदि उत्तर प्रदेश में करना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी आती है, मैं मुझे इस पे इंटरेस्ट आ गया सर, आ गया। चलिए आप बताते जाइए, मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर खोल लिया मैं। यूपी बोलिए सर। मैं उत्तर प्रदेश में कंजर्वेटिव 65, 65, ओके चल रहे हैं हम। गुजरात यूपी गुजरात 26, ठीक है सर। महाराष्ट्र बताइए। 30। सब आप सहमत हो? 30 महाराष्ट्र सहमत है? नहीं, महाराष्ट्र 30 सहमत, लेकिन यूपी 70 से कम नहीं। नहीं चलिए, कंजर्वेटिव चल रहा है ना। और बताइए सर, महाराष्ट्र के बाद बताइए सर। मध्य प्रदेश एमपी 28, बताइए सर। राजस्थान 20, 5 लिए, 5 घटा दी राजस्थान में। मैं तो 5 घटा रहा हूं। हाँ ठीक है, और 20, और ठीक है। उसके बाद दिल्ली स्वाति मालीवाल के केस के बाद अब 7 के 7 हो 7, और ठीक बताइए है? सर। उसके आगे आप चलें, हरियाणा मान लेते हैं 8 सीटें, 2 सीटों पर कॉन्टेस्ट हरियाणा में होते हैं, 8, उस कॉन्टेस्ट को हम माइनस कर देते हैं। हरियाणा 8, ठीक है। हाँ। पंजाब 3 सीटें, 3, ठीक है। अब आप चलें बिहार कम से कम 25 सीटें 25 एनडीए को हैं? मैं एनडीए को मैं कह रहा हूं, अभी तो बीजेपी की बताओ ना। वर्स्ट कम
नहीं, बीजेपी की बीजेपी 17 को- लड़ रही है ना बीजेपी। 17 17 तो कितनी 17 में से? नहीं, मुझे तो सारी सीट जीती हुई 17 में से 17 में 17 चलिए। सीटें मान लेते हैं चलिए कि कर दिया मैंने। चलिए बताइए, बिहार हो गया, बिहार हो गया। इसके उड़ीसा बाद आप बताइए, उड़ीसा कर्नाटक बताइए, का आप चले जाएं, उड़ीसा बताइए। उड़ीसा हाँ। कम से कम 13 सीटें, 13, बंगाल बंगाल 22 सीटें, 22, ठीक और है। बताइए कोई राज्य है क्या? उसके बाद कर्नाटक 20 सीटें। 20। सहमत है सब? राहुल जी आपका सहमत होना ज्यादा मैं जरूरी है। मोस्ट कंजर्वेटिव बोल रहा हूं। हाँ 20 हो गया ठीक सर। है ना। हाँ। जहां मिनिमम हाँ। मैं 22-24 से कम सीटें नहीं जीतेगी, तेलंगाना, लेकिन फिर भी तेलंगाना। तेलंगाना 13 सीटें, 13 12 से 13 सीटें। 4 थी पिछली बार सर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं 13 कहाँ? तेलंगाना नहीं तेलंगाना कितना मैक्सिमम 6 सीटें। 6 ये 6 कह रहे, मैं 6 ही जोड़ रहा हूँ। 8 ही सीटें मैं 6 ही जोड़ रहा हूँ। बोलिए और बोलिए। और कोई और आप राज्य रह गया है? बताएं, जम्मू एंड कश्मीर हाँ 3 सीटें। 3 सीटें। और बताइए 272 हो गया। 3 कैसे आएंगी? 272 हो गया। देखिए साहब, लोग एक कश्मीर कह रहा है में कि लद्दाख सीटें लद्दाख बहुत सीट तो फंसी नहीं हुई आएगी है, ना? लेकिन ना, ना, लद्दाख आए, सीटें ना भारतीय आए, जनता पार्टी ना जीत आए। रही है। 2 सीटें हुई। गुजरात, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, इससे हो गया 272। इसी से हो गया। मैं आपसे फिर कह अभी रहा हूं आंध्रा कि भी बचा है, तमिल साउथ में कुछ, सारे- पूरा नॉर्थ ईस्ट बचा है बहुत अभी। से राज्य बचे हैं। आसाम आंध्रा में बचा है, आपको क्या लगता है झारखंड कितनी बचा सीटें है, आएंगी? झारखंड बचा है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बचा है। छत्तीसगढ़ बचा है। हाँ, तो आंध्रा में अभी तो कितनी बहुत- सीटें आ बहुत जाएंगी? सी- चलिए खैर, देखिए आंध्रा- देखिए आपके सामने लाइव गणना, लाइव गिनती, पूरे राज्यों में क्या असेसमेंट है। और गुरुजी ने और हमारे सारे साथियों ने बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट किया कि यहाँ अंकी 3-4 डाउन हो सकती है। यूपी में तो आपने 60 ही डाली ना, कितनी डाली? 65 डाली की है। मतलब 65 ही आएंगी। बात 70 मैं 70 फिर कह रहे हैं लोग 72 It is a very very conservative assessment, very conservative assessment, and still आप और राज्य तो अभी हमने सारे किए ही नहीं, उस पर भी हमको लग रहा है बीजेपी 272 इसमें असम ने पहुंच किया। रही है। तो इसका मतलब अमित शाह जो दावा कर रहे हैं वो बिलीवेबल है। बहुत मुमकिन है कि बीजेपी को इन 4 चरणों में अपना बहुमत मिल गया हो।